देखो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, 6 चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास अपनी एक्सेस अकेडमी विद्यानी से। तो अपने पास हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमितीय फलन, वृत्त के फलन, सेकंड चैप्टर आपका। इसमें क्या करना है अपने पास, हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा त्रिकोणमितीय फलन। अब इसका हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिवर्स फंक्शन, ठीक है। अगर मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने पास है, उसका कोई एंगल है थीटा, अगर उसकी कोई वैल्यू हो, उससे कोई रिलेटेड वैल्यू हो एक्स, तो अपने पास ये जो थीटा का मान है वो अपने पास क्या कहलाएगा, प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाएगा। जैसे हम क्या करें, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या लेट की, एक्स लेट कर ली है, तो अपने पास थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर अपने पास जो पावर होती है -1, ये क्या डिनोट करती है, प्रतिलोम शब्द डिनोट करती है, ठीक है। ये प्रतिलोम वर्ड अपने पास आया, इसलिए ये अपने पास जो प्रतिलोम वर्ड हुआ किसका हुआ, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आया, इसलिए अपने पास इसको क्या बोलेंगे, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, वो भी कैसा है, त्रिकोणमितीय फलन का है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, बाकी जो फंक्शन होते हैं अपने पास, साइन इनवर्स एक्स लिखा, कोस इनवर्स एक्स लिखा, टेन इनवर्स एक्स लिखा, एज इट इज हम इसको लिखते हुए चलेंगे। तो ये फंक्शन अपने पास क्या कहलाएंगे, त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन कहलाएंगे, ठीक। इसके अपने पास ये जो -1 पावर होती है, ये पावर ना होकर हम इसको -1 क्या है, एक संकेत के रूप में लेंगे, और ये संकेत क्या दर्शाएगा, ये वर्ड दर्शाएगा अपने पास प्रतिलोम का, ठीक है। तो अपने पास प्रतिलोम वर्ड कहां से निकल के आया, ये वाली पावर के साथ आया। अब हमें क्या करना है, इसको हमने साइन इनवर्स एक्स लिखा, कोस इनवर्स एक्स लिखा, टेन इनवर्स एक्स लिखा, हम इसको -1 को पावर के रूप में नहीं, हम इसको किसके रूप में लेंगे, संकेत के रूप में, और ये संकेत किसका होगा, प्रतिलोम का होगा। किससे निकल के आया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, इसलिए अपने पास ये क्या कहलाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने पास इसको हमने साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स लिखा। इसी प्रकार हम देखें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि साइन इनवर्स एक्स ये अपने पास साइन एक्स की पावर नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, रीजन देखते हैं इसका। सबसे पहले अपने पास जो साइन थीटा इक्वल एक्स लेट किया हमने, यहाँ पर अपने पास ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये अपने पास क्या होता है, एक संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है, संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है। जबकि अपने पास ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स एक्स ये भी एक संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहां से अपने पास साइन इनवर्स एक्स इससे निकल कर आया है, लेकिन अपने पास ये जो साइन इनवर्स एक्स और ये साइन थीटा है, ये अलग अलग पार्ट है दोनों, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये जो संख्यात्मक मान व्यक्त कर रहा है वो क्या है, यहाँ से थीटा से आउट होता है, ठीक। इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स लेट करके हमने ये निकाला, या इससे लेट करके हमने ये निकाला, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, ये एक संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है, जबकि अपने पास ये क्या एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। यहाँ से कोई वैल्यू आएगी वो भी आपको क्या देगी, संख्यात्मक मान देगी, और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स जो टोटल पार्ट है वो भी एक संख्यात्मक मान देगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो आपको क्या दे रही है, एक संख्यात्मक मान दे रही है, ठीक है। जबकि अपने पास साइन थीटा इक्वल एक्स, एक्स यहाँ पर एक संख्यात्मक मान है, और यहाँ पर अपने पास साइन इनवर्स टोटल एक संख्यात्मक मान है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास हम कहेंगे कि जो थीटा है वो अपने पास किसी भी एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई भी एंगल जो होगा वो अपने पास उससे रिलेटेड कोई भी मान देता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते आगे। देखो यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, जो ये एक क्या है, एंगल बना रहा है, और ये अपने पास क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या दे रहा है, आपके पास एक एंगल दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल है, थीटा, और ये टोटली वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स। लेकिन ये वाला पार्ट अपने पास क्या किया हमने, साइन इनवर्स एक्स लिखा, और ये अपने पास क्या है, साइन थीटा लिखा, ठीक है। तो ये अपने पास एक एंगल को दिखाता है, और ये वाला अपने पास एक पूरे एंगल को दिखा रहा है, ठीक है। यानी ये वाला जो पार्ट है आपको अगर वैल्यू देगा तो क्या देगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, जबकि अपने पास साइन इनवर्स एक्स से जो वैल्यू देगा वही क्या देगा, एंगल देगा, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं पार्ट कैसे बनकर आता है। यहाँ से हमने देखा कि जो साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये अपने पास किसको व्यक्त कर रहा है, एंगल को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। जबकि साइन थीटा जो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को व्यक्त कर रहा है, यानी एक संख्यात्मक मान को व्यक्त कर रहा है,
अतः इसके बाद अपने पास इस फंक्शन को हम ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन एक्स की पावर -1, ठीक है। ये दोनों पार्ट कैसे होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, क्योंकि ये अपने पास किसको व्यक्त कर रहा है भाई, थीटा देगा, और थीटा क्या है अपने पास, एक एंगल है, कोण है। जबकि ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, एक संख्या को व्यक्त करेगा यानी न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, और अपने पास एंगल और संख्यात्मक जो मान होगा दोनों कैसे होंगे, नॉट इक्वल होंगे। इसलिए अपने पास इसको कभी भी साइन इनवर्स एक्स और नॉट इक्वल साइन एक्स की पावर -1 होगी। यहाँ पर ये -1 पावर को शो कर रहा है, यहाँ पर अपने -1 जो पावर है वो प्रतिलोम वृत्तीय फलन को व्यक्त करता है। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, देखो देखो यहाँ से हम क्या करें, प्रतिलोम वृत्तीय फलन के मध्य कुछ रिलेशन है अपने पास। कैसे, यहाँ पर हमने लेट किया या माना कोई साइन थीटा इक्वल क्या है, एक्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/1। ये क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी इसको हमने लिख दिया कर्ण, ठीक। यहाँ से अपने पास L की वैल्यू आई x और कर्ण की वैल्यू क्या आई 1। डायग्राम देखें तो क्या बन के आएगा अपने पास, ये अपने पास हुआ थीटा, ये क्या है अपने पास लंब हुआ x और कर्ण क्या हुआ 1, तो ये आधार अपने पास क्या बन जाएगा 1 - x², ठीक है। तो इस कंडीशन से हमें सारे क्या करना है, फंक्शन निकाल के लाने हैं। हमने पहले फंक्शन अपने पास आ गया। अगर इस पहले फंक्शन की बात करें तो साइन थीटा इक्वल क्या है x, तो अपने पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें कि कोस थीटा की वैल्यू अगर निकाले तो क्या बनेगा अपने पास आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है अपने पास 1 - x² और कर्ण क्या है 1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - x² और रूट में, ठीक है। तो हमारे पास ये कोस थीटा की जो वैल्यू है वो रूट में 1 - x² आ गई, ठीक। यहाँ से हम थीटा को चेंज करके लाएं तो ये क्या बनेगा कोस इनवर्स रूट 1 - x² बनकर आया, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास देखो ये साइन थीटा की वैल्यू यानी ये थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x में चेंज करके ला रहे हैं टोटल वैल्यू को। यहाँ से हमने क्या लिया है साइन थीटा को x लेट किया है, ठीक है। तो अपने पास जो भी वैल्यू होगी उसको x में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये टोटली वैल्यू किसमें जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से हमने दो फंक्शन निकाल लिए, साइन वाला और कोस वाला। अब हम निकालना है कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट tan का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास tan थीटा इक्वल क्या होता है, बोलो भाई साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, या ऐसा ना करके हम क्या लिखेंगे इसको, वही सेम प्रोसेस में लाल बटे का से लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब क्या है अपने पास x, आधार क्या है 1 - √1 - x², ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू। यहाँ से हम थीटा को चेंज किया तो क्या बना tan इनवर्स और x/√1 - x², ठीक है। अब हमें क्या लाना है, चौथा पार्ट भी हम इसी प्रकार से ला सकते हैं। हमारे पास क्या आया कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स होगा यानी आधार बटे लंब होगा। ये हुआ बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी अपने पास आधार क्या है 1 - x² रूट में और परपेंडिकुलर क्या है x, यानी ये बना अपने पास 1 - x² रूट बाई x, किसकी वैल्यू आई, कोट थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अपने पास यहाँ से कौन सी आ जाएगी, कोट इनवर्स 1 - x² रूट बाई x, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट भी अपने पास, फिफ्थ पार्ट क्या बनेगा इसका, है भी हम कोसेक थीटा ले सकते हैं, सेक थीटा ले सकते हैं। ये क्या होता है साइन का अपोजिट होता है, और साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखो कर्ण क्या है यहाँ पर 1, लंब क्या है अपने पास x, तो ये क्या बना है अपने पास 1/x बनकर आया, और यहाँ पर बना ये कोसेक थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये वाला अपने पास है कि यहाँ हमने देखा कि साइन का जो अपोजिट है वो क्या होता है कोसेक होता है, इसलिए हमने साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। अगर मान लो कि साइन थीटा की वैल्यू x है और यहाँ पर अपने पास थीटा की वैल्यू बनकर आई साइन इनवर्स x, तो हम यहाँ पर थीटा इक्वल कोसेक
इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, यानी इस x को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इसका क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाएगा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इसलिए अपने पास यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आएगा। अभी उसको हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं, ठीक है, वो क्या बनेगा। अब अपने पास एक पार्ट और बचा है सेक के लिए, उसको भी हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। सेक का पार्ट अपने पास कैसे बनकर आएगा कि सेक थीटा की वैल्यू वही किसका अपोजिट होगा भाई, कोस का अपोजिट होगा। कोस क्या होता है अपने पास, आधार बटे कर्ण होता है, ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण क्या था अपने पास 1 और आधार क्या था √1 माइनस x², ठीक है। तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, सेक थीटा, और थीटा को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/√1 माइनस x² लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास क्या क्या रिलेशन निकल के आ रहे हैं, देखो देखो इससे हमारे पास रिलेशन कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। इन सबको हम क्या करेंगे, टोटल अपने पास पार्ट जो है थीटा की वैल्यू आ रही है सब में, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि थीटा जो है देखो साइन इनवर्स x बनकर आया था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कोस इनवर्स √1 माइनस x² बनकर आया, ठीक है। नेक्स्ट में अपने पास tan इनवर्स देखो क्या बनकर आया था, x/√1 माइनस x² बनकर आया, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास ये कोट इनवर्स √1 माइनस x² बनकर आया, क्योंकि हम सिर्फ थीटा की वैल्यू को लिख रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अपने पास किसकी वैल्यू आई, सेक इनवर्स की भी आ गई और कोसेक इनवर्स की। तो कोसेक इनवर्स की क्या है अपने पास 1/x, और नेक्स्ट पार्ट में अपने पास सेक थीटा यानी सेक इनवर्स x इक्वल हुआ सेक इनवर्स x, पार्ट है अपने पास 1/√1 माइनस x², यानी ये अपने पास थीटा की जो वैल्यू है वो x के फॉर्मेट में, x के पदों में चेंज होकर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से अपने पास इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कि हमने एक पार्ट देखा कि जो साइन इनवर्स x था वो चेंज होकर क्या बन गया, कोसेक इनवर्स 1/x बन गया। इसी प्रकार अगर हम स्टार्टिंग में थीटा को यानी साइन थीटा को x लेट किया है, अगर हम कोस थीटा को x लेट कर दे तो अपने पास क्या बनकर आता, जैसे हमने साइन को यहाँ पर ऐसा लेट किया, ठीक है, यानी साइन थीटा को लेट किया हमने x, यदि हम ऐसा ना करके हम कोस थीटा को लेट करते x, तो यहाँ से अपने पास एंगल निकालते तो इसका जो अपोजिट है वो क्या बनता, सेक थीटा, और ये क्या बन के आता 1/x, और यहाँ से हम चेंज करते तो थीटा इक्वल होता सेक इनवर्स 1/x चेंज होकर आता, ठीक है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अपने पास कौन कौन सी वैल्यू कैसे बनकर आ रही है। देखो इस वाले पार्ट से हमने एक रिलेशन ढूंढा इसमें, और रिलेशन क्या बनकर आया कि भाई साइन इनवर्स x इक्वल होता है कोसेक इनवर्स 1/x निकल कर आया। अगर हमने लेट किया होता कि कोस थीटा इक्वल x, तो हमारे पास रिलेशन निकल के आता कि कोस इनवर्स x इक्वल हुआ सेक इनवर्स 1/x। अगर हम लेट करते tan थीटा इक्वल x, तो अपने पास निकल के आता tan इनवर्स x इक्वल कोट इनवर्स 1/x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमने साइन थीटा को लेट किया x, तो अपने पास ये रिजल्ट आया, कोस थीटा को लेट करते x तो ये रिजल्ट आता, tan थीटा को ये लेट करते x तो ये रिजल्ट आता। अगर इसका अपोजिट भी करें तो भी अपने पास कैसे बनकर आएगा, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इनको हम क्या लिख सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर होता कोसेक इनवर्स x होता, तो इसको हम साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सेक इनवर्स x होता है, इसको हम कोस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अगर अपने पास tan इनवर्स x होता है, तो इसको हम कोट इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं, यानी इनका अपोजिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास हमने देखा कि इनका अपोजिट भी लिखा जा सकता है, और रिलेशन के माध्यम से हम इसको यूज करेंगे, कैसे कैसे अपने पास वैल्यू बन के आएंगे। ये कुछ फॉर्मूले बना रहे हैं जो हमें याद भी रखने होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन बना के आती है, अगर आपको याद नहीं रहे तो अपने पास फॉर्मेट बनाओ, तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूले बन जाते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं फिर, ये तो अपने पास रिलेशन बनकर आया। अब रिलेशन से हमें क्या बनाना है, इनमें कुछ कंडीशंस बनानी है। देखो कंडीशंस कैसे बनेगी, इसके कुछ प्रॉपर्टी है अपने पास। अब वो प्रॉपर्टी कैसे कैसे चलेंगी, देखो अगर